हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के आज के इस क्लास में हम लोग आज चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, इस चैप्टर की समरी लिखने के लिए सीखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है, एक ड्रामा है ये, और हम लोग बिल्कुल आसान से शब्दों में बहुत ही इजी वर्ड्स में इस चैप्टर की समरी लिखने के लिए सीखेंगे। तो आप लोगों का मैं हार्डली 12 से 15 मिनट लूँगा और इसके बाद आप लोग इस चैप्टर की समरी लिखने के लिए बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। और एज़ यूजुअल मैं सबसे पहले राइटर के बारे में बताऊंगा। राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में, इसलिए हमें इसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो चैप्टर जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, इसके राइटर का नाम है एंटोन चेखोव, जो कि एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट है। ये ड्रामा लिखते हैं और ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, लघु कथा के लेखक भी हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 को रशिया में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो डेथ हुई थी 15 जुलाई 1904 जर्मनी में इनकी डेथ हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है जन्म का वर्ष और मृत्यु का वर्ष। तो जन्म का वर्ष हो जाएगा 1860 और मृत्यु का वर्ष 1904 आपको याद करना है। और जन्म हुआ था रशिया में और मृत्यु हुई थी जर्मनी में। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आज के इस चैप्टर का समरी की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे, और साथ ही साथ इसका हिंदी मतलब भी मैं आपको बताते चलूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ जाए। हालांकि आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश में ही एग्जाम्स में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 11 अ मैरिज प्रपोजल के समरी के फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे अ मैरिज प्रपोजल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले रिटन बाय एंटोन चेखोव। तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, एक बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है, मतलब एक नाटक है जो कि एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है। अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नाटककार और लघु कथा के लिखने वाले लेखक थे। तो इस चैप्टर के समरी में हम लोग आगे लिखेंगे 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर। तो ये जो ड्रामा है, ये जो प्ले है, इसके 3 मुख्य रूप से कैरेक्टर्स हैं, मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। पहला है चुबुकोव हु इज़ अ लैंड ऑनर। पहले कैरेक्टर यानी कि पहले किरदार का नाम है चुबुकोव, जो कि एक ज़मींदार है, ज़मीन का मालिक है। लैंड ऑनर का मतलब होता है ज़मींदार। दूसरा कैरेक्टर है हिज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर। ये जो नाटक है, इसके जो दूसरा किरदार है उसकी 25 साल की बेटी जिसका नाम है नतालिया। यानी कि पहला कैरेक्टर है कौन? चुबुकोव, और इस नाटक के दूसरा किरदार है चुबुकोव के 25 साल की बेटी जिसका नाम है नतालिया एंड लोमो, और तीसरा किरदार है लोमो हु इज़ देयर नेबर, जो कि उनके पड़ोसी थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, इसके 3 मुख्य किरदार हैं। पहला चुबुकोव और उसकी बेटी नतालिया और उनका पड़ोसी लोमो। तो ये 3 मुख्य किरदार, तीनों के इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। तो लोमो के बारे में कुछ और बातें यहाँ पे बताई गई हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। अ हेल्दी वेल फेड बट हाईली हाइपोकॉन्ड्रियाक एंड लैंड ऑनर हु इज 35 ईयर्स ओल्ड। तो लोमो जो है सर वो एक बहुत ही स्वस्थ और पोषित लेकिन अत्यधिक हाइपोकॉन्ड्रियाक है। हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहता है, जबकि उसका कुछ भी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं रहता। हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस जो रहता है लेकिन उसका हेल्थ बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियाक कहते हैं। तो ये जो लोमो था एक 35 ईयर का लैंड ऑनर था और ये एक हाइपोकॉन्ड्रियाक किस्म का पर्सन था। तो अब मैरिज प्रपोजल समरी के वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग लोमो वेंट टू हिज नेबर चुबुकोव्स हाउस। तो एक दिन बहुत ही सुबह सुबह क्या होता है कि लोमो अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर जाता है। लोमो वाज ड्रेस्ड इन मॉर्निंग कोट एंड ग्लव्स। तो ये जो प्ले है ये रशिया में खेला जा रहा है। तो आप लोग जानते ही हो कि रशिया में बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जब लोमो सुबह सुबह चुबुकोव के घर जाता है तो वह मॉर्निंग के कोट में और ग्लव्स में रहता है। आगे हम लोग लिखेंगे चुबुकोव वाज नेचुरली हैप्पी टू वेलकम हिम। तो जब लोमो चुबुकोव के घर जाता है तो चुबुकोव उसको देख करके खुश हो जाता है और उसका बहुत ही अच्छे से अभिवादन करता है। ही आस्क्ड लोमो दैट व्हाई ही वाज सो अननेसेसरली फॉर्मल अबाउट हिज ड्रेस। तो वह क्या करता है कि वह लोमो से पूछता है कि वह अपनी पोशाक को लेकर के इतना औपचारिक, इतना फॉर्मल क्यों था, यानी कि उसने इस तरह का फॉर्मल ड्रेस क्यों पहना हुआ था। लोमो वाज वेरी नर्वस। लोमो क्या था? बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। एंड अनेबल टू एक्सप्रेस द रियल पर्पज़ ऑफ हिज विजिट। तो लोमो सुबह सुबह जब
चुबुको के घर गया था तो वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और कुछ भी बताने के लिए वहाँ पे बता नहीं पा रहा था। वो उसके जो वहाँ जाने का जो मकसद था वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा था। एक्सप्रेस का मतलब होता है बताना, व्यक्त करना। तो समरी की इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे, चुबुको रिपीटेडली आस्क्ड लोमो टू टेल द रियल पर्पस ऑफ हिज विजिट। चुबुको जो था वो बार बार पूछ रहा था लोमो से कि उसके आने का मेन मकसद क्या है, मुख्य मकसद उसके आने का क्या है। बट लोमो वॉज टेरिबली नर्वस, लेकिन लोमो क्या था, बहुत ही बुरी तरह से नर्वस था, बहुत ही घबराया हुआ था, बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। एंड अनेबल टू रिप्लाई, और वह कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। हिज थ्रोट बिकेम ड्राई एंड ही आस्क्ड फॉर वाटर, तो उसका गला जो है वो सूखने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर पानी के लिए पूछा। एंड सिप्ड इट स्लोली, जब उसको पानी मिला तो वह धीरे धीरे सिप करने लगा, सिप करके पानी पीने लगा। एट वन स्टेज चुबुको सस्पेक्टेड दैट परहैप्स ही हैड कम टू आस्क फॉर सम मनी, तो एक समय ऐसा आया कि चुबुको को ऐसा लगा कि शक हुआ कि शायद वह कुछ पैसे मांगने आया है। तो इस पैराग्राफ में चुबुको के घर सुबह सुबह लोमो जाता है तो उससे पूछता है चुबुको कि आपके आने का मकसद क्या है। तो वह कुछ भी बता नहीं पा रहा था, वह बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था और इसी बीच उसका गला भी सूखने लगता है। तो वो क्या करता है कि पानी मांगता है और धीरे धीरे पानी पीने लगता है। तो जब चुबुको के बार बार पूछने के बाद भी लोमो कुछ नहीं बोलता है तो एक समय ऐसा आता है कि चुबुको को शक होता है कि शायद वह उससे कुछ पैसे मांगने के लिए आया है। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के चैप्टर 11 अ मैरिज प्रपोजल के समरी में हम लोग आगे लिखेंगे, सो ही टोल्ड लोमो टू से वट एवर ही वांटेड। इसके बाद चुबुको क्या होता है कि वो पूछता है कि जो भी आपको कहना है कह दीजिए। लोमो से वह कहता है कि अब जो भी कहना चाहते हैं कि कहिए। एट दैट टाइम लोमो सेड दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर नतालियास हैंड इन मैरिज। तो चुबुको के बार बार पूछने के बाद फिर लास्ट में हिम्मत जुटाने के बाद लोमो से कहता है कि मैं आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ उससे शादी करने के लिए। लास्ट में लोमो हिम्मत करके चुबुको से बोल देता है कि मैं आपकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। चुबुको वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू हियर दिस। तो ये बात सुनकर के चुबुको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड यानी कि उत्साहित हो जाता है। आगे हम लोग लिखेंगे, ही वेंट इनसाइड टू कॉल नतालिया। उसके बाद चुबुको घर के अंदर जाता है और नतालिया को बुलाता है। बट डिड नॉट टेल हर वाई लोमो हैड कम, लेकिन वह उसको नहीं बताता है कि लोमो वहाँ पे क्यों आया था। नतालिया केम आउट एंड ग्रीटेड लोमो, तो उसके बाद नतालिया बाहर आती है और लोमो का अभिवादन करती है। आगे हम लोग लिखेंगे, व्हेन लोमो लीव्स चुबुको टेल्स नतालिया दैट लोमो हैड एक्चुअली कम विथ ए प्रपोजल टू मैरी हर। तो उसके बाद क्या होता है कि लोमो अपने घर चला जाता है। तो उसके घर चले जाने के बाद चुबुको नतालिया को बताता है कि लोमो एक्चुअली में वास्तव में वह उसे शादी करने के एक प्रस्ताव को लेकर के उसके घर आया था। सरप्राइजिंगली दैट हैड ए मैजिकल इफेक्ट ऑन नतालिया। और ये सब सुनने के बाद आश्चर्य की बात यह है कि नतालिया पर इसका बहुत ही ज़्यादा जादुई प्रभाव पड़ता है, वो उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। शी स्टार्टेड इंसिस्टिंग दैट लोमो मस्ट बी ब्रॉट बैक। उसके बाद नतालिया चुबुको से इंसिस्ट करने लगती है, रिक्वेस्ट करने लगती है, जिद करने लगती है कि लोमो को वापस बुलाया जाना चाहिए। एंड व्हेन लोमो केम, और उसके बाद जब लोमो वापस आता है, दे स्टार्टेड आर्गुइंग अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ देयर पेट डॉग्स। तो जब लोमो वापस उसके घर आता है तो वे लोग अपने पेट डॉग्स के ऊपर बहस करने लगते हैं कि किसका पेट डॉग्स अच्छा है। पेट डॉग्स का मतलब पालतू कुत्ते, तो वो अपने पालतू कुत्ते के ऊपर बहस करने लगते हैं कि कौन सा पालतू कुत्ता श्रेष्ठ है। मीनवाइल, इसी बीच लोमो स्टार्टेड हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग, और इसी बीच क्या होता है कि लोमो को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। एंड हिज कंडीशन टू के वर्स टर्न, और उसकी जो कंडीशन होती है, उसकी जो स्थिति होती है वह ख़राब होने लगती है। एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और उसके बाद वह बेहोश हो जाता है। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो जाना, तो उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। तो इस पैराग्राफ में ये बातें बताई गई है कि जब नतालिया को मालूम पड़ता है कि लोमो उसे शादी करने के प्रस्ताव लेकर के उसके पिता के पास आया है, ये बात सुन के उस पर काफ़ी ज़्यादा जादुई असर पड़ता है और वह फिर अपने पिता से जिद करती है कि लोमो को वापस बुलाया जाना चाहिए। और जब लोमो वापस आता है तो वे लोग अपने पेट डॉग्स यानी पालतू कुत्तों की श्रेष्ठता के ऊपर बहस करने लगते हैं, और बहस करने के दौरान लोमो की तबीयत ख़राब होने लगती है, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उसकी कंडीशन एक ख़राब स्थिति में आ जाती है और उसके बाद वह बेहोश होकर के गिर जाता है। तो अब मैरिज प्रपोजल के समरी की इस वीडियो में हम लोग आगे लिखेंगे, नतालिया सस्पेक्टेड लोमो वाज डेड। तो नतालिया को संदेह होता है, शक होता है कि लोमो मर चुका है। एंड वांटेड ए डॉक्टर टू बी कॉल्ड इमीडिएटली, और वह चाहती है कि एक डॉक्टर को जल्द से जल्द बुलाया जाना चाहिए।
चुबुको रिपेंटेड फॉर व्हाट हैड हैपेंड। इसके बाद चुबुको पछताने लगता है, जो भी होता है उसको लेकर के चुबुको पछताने लगता है। रिपेंट का मतलब पछताना होता है। ही आस्क्ड नतालिया टू ब्रिंग सम वाटर। वह नतालिया से कुछ पानी लाने के लिए कहता है। आगे हम लोग लिखेंगे लोमो गोट रिवाइव्ड आफ्टर सिपिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो उसके बाद क्या होता है कि पानी की कुछ बूंदे पीने के बाद लोमो को धीरे धीरे होश आने लगता है। एंड देन चुबुको फोर्सिबली पुश्ड देयर हैंड्स इनटू नतालियाज हैंड्स। तो लोमो को होश आने के बाद चुबुको क्या करता है कि नतालिया का हाथ ज़बरदस्ती उसके हाथों में दे देता है, लोमो के हाथों में दे देता है। बोथ ऑफ देम एक्सेप्ट द प्रपोजल। और उसके बाद दोनों प्रपोजल जो होता है, जो प्रस्ताव होता है शादी का, उसको स्वीकार कर लेते हैं। इन दिस वे, इस तरह से देयर डिबेट टर्न्स इनटू देयर मैरिज। और इस तरह से उनका जो बहस होता है, उनका जो लड़ाई होती है, वो एक मैरिज में बदल जाती है, शादी में बदल जाती है। नतालियाज फादर चुबुको बिकम्स हैप्पी। तो इसके बाद नतालिया के फादर जो चुबुको होते हैं वो हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दैट हिज डॉटर इज़ गोइंग टू मैरी अ वेल्दी मैन। और इसके बाद नतालिया के पिताजी चुबुको खुश हो जाते हैं कि उनकी बेटी एक अमीर आदमी से शादी करने जा रही है। तो लास्ट पैराग्राफ में है कि जब लोमो और नतालिया बहस करने लगते हैं अपने पेट डॉग्स यानी कि पालतू कुत्तों की श्रेष्ठता के ऊपर, तो लोमो की तबीयत खराब हो जाती है। और उसके बाद उसके पिता चुबुको कहते हैं पानी लाने के लिए कुछ। तो पानी पीने के बाद लोमो को होश आ जाता है। और उसके बाद नतालिया के पिता चुबुको क्या करते हैं, नतालिया का हाथ ज़बरदस्ती लोमो के हाथ में दे देते हैं और दोनों शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से जो लड़ाई रहती है, वो एक डिबेट रहता है, वह एक मैरिज में बदल जाता है। और इसके बाद नतालिया के जो पिता होते हैं चुबुको, वो हैप्पी हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने अब मैरिज प्रपोजल का समरी लिखने के लिए सीखा। उम्मीद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से इसका समरी लिख पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा जरूर। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतजार रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।